22 जनवरी 2025 की शाम महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ। ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई और लोग घबरा कर चैन पुल करके कूदने लगे। इसी बीच दूसरी ट्रैक पर लखनऊ से मुंबई जा रही ट्रेन के चपेट में लगभग 30 से 40 लोग आ गए। तो आइए 3D एनिमेशन के जरिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आखिर इतना बड़ा घटना हुआ कैसे। ट्रेन नंबर 12533 पुष्पक एक्सप्रेस 22 जनवरी के शाम करीब 6 बजे महाराष्ट्र के भुसावल स्टेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यहाँ तक सब सामान्य लग रहा था। सभी यात्री अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। ट्रेन का अगला स्टॉपेज मनमाड था, लेकिन इससे पहले पचौरा नाम की जगह के पास डिब्बे में ब्रेक बाइंडिंग के कारण धुआं उठने लगा। यह मामूली तकनीकी समस्या थी, लेकिन कुछ यात्रियों ने इसे आग समझ लिया और अफवाह फैल गई। अफवाह के कारण घबराए हुए यात्रियों ने चेन पुलिंग की, जिससे ट्रेन परांडा स्टेशन के पास रुक गई। बिना स्थिति को समझे कई यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए। उतरते ही यात्री दूसरी पटरी पर आ गए और तभी बगल वाली ट्रैक पर आ रही दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस तेज रफ्तार में आ पहुंची। पुष्पक एक्सप्रेस से कूदने वाले कई यात्री इस ट्रेन की चपेट में आ गए और मौके पर ही मारे गए। इस भयानक टक्कर में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। राज्य सरकार ने जलगांव जिले में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों का पूरा इलाज राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ब्रेक बाइंडिंग के कारण धुआं उठा था, आग नहीं लगी थी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम बरतें। यह हादसा हमें यह सिखाता है कि अफवाहों पर विश्वास करने से कैसे जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, संयम बरतना चाहिए और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करना चाहिए। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि किसी भी घटना की स्थिति में सही जानकारी और संयम सबसे महत्वपूर्ण है। इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।